लोग पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल्स का कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि सडनली वेरिएबल्स क्या है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हाइपोथेसिस क्या होती है रिसर्च में। हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताता है। टेंटेटिव का मतलब है कि जो अभी प्रूव नहीं हुआ है, जो एक अज्यूम्ड या अजम्पशन है रिसर्चर का कि ऐसा ऐसा रिलेशन हो सकता है। तो हाइपोथेसिस होता है टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो अब आता है कि वेरिएबल्स क्या है ये। तो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स आर कंपोज्ड ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स इसको एक सिंपल समझ सकते हैं आप, फीचर्स की एक वेरिएबल होता है, उसके कई फीचर्स होते हैं। तो जैसे जेंडर एक वेरिएबल है, और जेंडर के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, मेल, फीमेल या फिर थर्ड जेंडर जिसे बोलते हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जेंडर वेरिएबल के। सिमिलरली रिलीजन या रिलीजियस एफिलिएशन देखनी हो हाइपोथेसिस में, तो रिलीजन, जितने रिलीजन हैं वो सारे रिलीजियस एफिलिएशन जो हमारा वेरिएबल है, सारे रिलीजन को अलग अलग हम लिस्ट बनाएंगे तो वो सब उसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। यानी फीचर्स जो होते हैं एक वेरिएबल के, किसी चीज़ के, वो उसके एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं वेरिएबल के। सो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें रिसर्च में ध्यान रखनी होती है। एक ये कि जो एट्रीब्यूट्स हैं वेरिएबल के वो एग्जॉस्टिव होने चाहिए। सपोज करिए कि हमें अपनी रिसर्च में देखना है कि पॉलिटिकल पार्टीज से एफिलिएशन का, जो लोग पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है उनके अबॉर्शन के बारे में व्यूज़ क्या हैं। तो सपोज़ करिए हम इंडिया में ये देखना चाह रहे हैं कि जो नेशनल पार्टीज़ हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत सारी हैं, हज़ारों में हैं, तो हम सबका अलग अलग, अगर आप इलेक्शन कमीशन की उस वेबसाइट पे देखेंगे तो बहुत सारी है। तो हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ता है अपने रिसर्च में कि हम नेशनल पार्टी का देखेंगे या रीजनल पार्टीज़ और नेशनल पार्टी दोनों का देखेंगे या रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ का देखेंगे, क्योंकि सबका देखना पॉसिबल नहीं होगा। तो जो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड होने का, जो लोग पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हैं उनके ओपिनियन, अबॉर्शन के बारे में ओपिनियन क्या है, ये हमें जानना है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी हो गई वेरिएबल। तो इसका मान लीजिए कि हमें नेशनल पार्टीज़ के बारे में, नेशनल पार्टीज से एफिलिएटेड जो लोग हैं उनका अबॉर्शन के बारे में व्यू जानना है। तो जो जितनी 6 या 7 जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो सारी की सारी हमें लिस्ट बनानी है। तो वो सारे हो जाएंगे, सारी नेशनल पार्टीज़ की लिस्ट अगर बन जाएगी तो वो एग्जॉस्टिव मतलब कंप्लीट, कि जितने उस वेरिएबल के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं सारे हमारे पास होने चाहिए अपनी रिसर्च के अनुसार। क्योंकि जैसे हमने नेशनल पार्टीज़ लिखा है तो नेशनल पार्टी जितनी भी है इंडिया की उन सब की लिस्ट हो जाएगी, तो वो हो जाएगा एक एग्जॉस्टिव लिस्ट बन जाएगी। तो पहला ये कि जो एट्रीब्यूट्स कंपोजिंग ए वेरिएबल शुड बी एग्जॉस्टिव। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो वेरिएबल की होती है वो है कि एट्रीब्यूट्स कंपोजिंग ए वेरिएबल मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे पीछे वाला एग्जाम्पल था पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन का, वो हो सकता है एक्सक्लूसिव, क्योंकि कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सपोर्ट करता हूँ या बीजेपी या उस दोनों को सपोर्ट करता हूँ। कोई भी होगा वो एक को करेगा। इसमें सिंपल है हमारे लिए कि एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट्स बनाने पर। सपोज करिए हमें एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड का कोई स्टडी है, तो उसमें कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है कि गिग वर्कर्स को किस में रखें, क्योंकि उनकी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, या फिर जो सीजनल एम्प्लॉई होते हैं जो उनको एम्प्लॉयड में रखें या अनएम्प्लॉयड में, या फिर कोई इंसान है जो जॉब में है फिर भी किसी बेटर जॉब की तलाश में, तो उसको एम्प्लॉयड कहेंगे या अनएम्प्लॉयड। तो ये सब चीज़ें रिसर्चर को खुद को अपनी रिसर्च टॉपिक, रिसर्च क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करना होता है कि वो ये जो ग्रे एरिया इसको कौन सी कैटेगरी में रखना चाहेंगे। तो रिसर्चर को ये डिसाइड या ये मेक श्योर करना होता है कि जो एट्रीब्यूट्स हैं एक वेरिएबल के वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ऐसा ना हो कि जब आप ग्राउंड लेवल पर रिसर्च करने जाएं तो कोई किसी से आप पूछें, अपने सवाल इंटरव्यू करें और
आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएं कि इसको एम्प्लॉयड में रखें या अनएम्प्लॉयड में। तो ये सब जो अनसर्टेनिटीज़ हो सकती हैं वो पहले ही अज्यूम करके रिसर्चर को ये क्लियर अपने रिसर्च प्रपोजल में लिखना होता है कि किस कैटेगरी के व्यक्ति को हम एम्प्लॉयड में रखेंगे, किस कैटेगरी के व्यक्ति को हम इनएम्प्लॉयड में रखेंगे। तो कुछ टाइप्स आते हैं वेरिएबल्स के, बहुत सारे टाइप हैं पर मेन जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं वो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, ये पीछे वाला एग्जांपल देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएशन, उसका असर, उसका लोगों के अबॉर्शन के बारे में ओपिनियन पे क्या असर पड़ता है। तो पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएशन जो है वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो अबॉर्शन के बारे में ओपिनियन है लोगों का वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या असर हो रहा है लोगों के ओपिनियन पे। तो जो चीज़ अफेक्ट हो रही है, जो वेरिएबल अफेक्ट होगा, जिस पे चेंजेस आएंगे, तो वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिस वेरिएबल की वजह से चेंजेस आएंगे वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है, उसको उसकी वैल्यू चेंज करने पे, उसकी वैल्यू चेंज करके देखते हैं कि इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने से दूसरे वाले वेरिएबल में क्या असर पड़ता है। तो ये था वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल क्या होता है, उसके एट्रीब्यूट्स, किस तरह से हमें जब रिसर्च अपना प्रपोजल लिखें तो उसमें एग्जॉस्टिव